मैं थोड़ा वज़ाहत कर दूँ। मेरी कानून पे इसलिए निगाह है चूँकि पेशे से मैं वकील ही हूँ जी। और बहुत से चाइल्ड मैरिज केसेस में वालिदैन की तरफ से मैंने पैरवी भी की है। मसला ये है जी कि 1929 का कानून है पंजाब का, केपी का और बलूचिस्तान का और 2013 का कानून है सिंध का, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इतने साल गुज़र जाने के बावजूद भी हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि एक कन्फ्यूजन है, अदालती सतह पे भी, जी। पार्लियामेंट की सतह पे भी और जी। यकीनी तौर पे माशरी सतह के ऊपर भी। अब मैं पहले इस पहलू के ऊपर आता हूँ कि हमारे यहाँ कानूनी सतह पे कन्फ्यूजन क्यों है? वो ये है कि गो के हमारे यहाँ कानून बना हुआ था कि 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती और बाद में सिंध में उसकी उम्र 18 हो गई। जी। उसके साथ ये कानून भी बना हुआ था कि अगर 16 साल से कम उम्र किसी लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए जाएँ, जो कि शादी के बाद एक क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड एक्ट होता है, जी। तो वो रेप के ज़ुमरे में आएगा। मगर हदूद हुँ। ऑर्डिनेंस जो 1979 में आए थे, उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट की थी और उन्होंने कहा था कि अगर बच्ची 13 साल की हो और उसका निकाह हो, तो वो जी। रेप नहीं होगा। हाँ। यानी कि आपने ये क्राइम खत्म कर दिया था और आपने 13 साल यानी कि जो प्यूबर्टी की उम्र समझी जाती है जनरली फिजिकल प्यूबर्टी की, उसको आपने तय कर दिया था कि ये निकाह के लिए जायज़ उम्र है। 2006 में फिर एक अमेंडमेंट आई। अच्छा 1979 में जब हदूद ऑर्डिनेंस में सब कुछ आ गया, तो यकीनी तौर पे उसी कानून के तहत अदालतें फैसले करती रहीं, तो आपको 1980 और 1990 की दहाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले मिलेंगे, जो प्यूबर्टी आने के ऊपर बच्ची को खावंद के साथ ही भेज देते हैं और चाइल्ड मैरिज का सवाल नहीं उठाते। जी। मगर 2006 के अंदर ये लॉ रिपील हुआ और नई डेफिनेशन रेप की आई और सारी एक्सेप्शंस निकाल दी गईं और ना सिर्फ ये 2006 के बाद 2016 के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एक्सपोजर टू सेडक्शन यानी कि 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे को किसी एडल्ट का सेड्यूस करना या जी। अपने एक तरीके से अपनी तरफ माइल करना, वो भी क्राइम है। और सेक्सुअल अब्यूज 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे के साथ किसी भी किस्म के जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना जिसकी सेक्सुअल नेचर हो, वो भी ऑफेंस है। तो यानी कि कानून और पार्लियामेंट ने थोड़ी बहुत अपनी वजाहत की कि भाई हम अब बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अगर पुरानी कोई एक्सेप्शन थी किसी भी वजह से थी, उसे रद्द करना चाहते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि जी पार्लियामेंट तो ये कानून पास कर रही है, मगर ये कानून कितने इस्लामी हैं? क्या ये उम्र की तय करना कि 16 साल से कम उम्र निकाह नहीं होगा, ये कहीं वायलेशन ऑफ इस्लाम हुँ। तो नहीं है? चूँकि लोग पुरानी रवायतों का तज़किरा करते हैं जहाँ पे कम उम्रों में शादी हुई है। जी। तो फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने ये सवाल 2020 में आया उमर हुँ। फारूक भोजा केस में और उसमें सवाल किया गया कि जो पंजाब में 16 साल की उम्र है, क्या हुँ। ये गैर शरई है या शरई है? ठीक तो है। उस पिटीशन को डिसमिस करते हुए तय किया फेडरल शरीयत कोर्ट ने कि ये हुँ। कानून जो है बिल्कुल शरई कानून है। ठीक है। यहाँ पे जिस केस की आप बात कर रहे हैं, तज़किरा कर रहे हैं, वहाँ पे अगर उम्र 16 साल से कम है, तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि निकाह पंजाब में हुआ था कि सिंध में हुआ था, वो सही। दोनों जगह जुर्म साबित होगा। अब इसमें एक और चीज़ और एक बहुत अहम पहलू है कि निकाह के अमल को और चाइल्ड मैरिज के अमल को एज़ अ सेपरेट ऑफेंस और जो अबडक्शन है, गो कि वो सेम पर्पस के लिए है, उसको एज़ अ सेपरेट इंसिडेंट देखें। अब ठीक है। जहाँ तक ये बात की जाती है कि जी बच्चा या बच्ची अपनी मर्ज़ी से गए हैं या खुशी से गए हैं या प्लानिंग के तहत गए हैं, हमारे कानून के अंदर किसी मकसद से ये वज़ाहत की गई है कि जहाँ लड़की 16 साल से कम हो और लड़का 14 साल से कम हो, जी। उसकी अबडक्शन बहला-फुसला के भी की जा सकती है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोर्सफुली हो। ये कानून में अगर कानून बनाने वालों ने लिखा है, तो इसका मतलब है वो समझते हैं कि इस उम्र के बच्चे कमसन होते हैं, सही से अपना बिल्कुल। ओपिनियन फ़ॉर्म नहीं कर सकते, उनको बहला-फुसला के, मना के, सेड्यूस करके, ल्योर करके, एंटाइस करके कोई ले जा सकता है। दुरुस्त है। अब हमारे यहाँ ज़रूरत ये है कि पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत अहम पहलू को और इशू को एड्रेस नहीं कर रही, वो ये है कि चाइल्ड मैरिज पे आपने सज़ा तो सुना दी है कि निकाह ख्वाह की क्या सज़ा है, शादी कराने जी। वालों की क्या सज़ा है और अगर लड़की कमसिन और लड़का 18 साल से ऊपर है तो उसकी क्या सज़ा है। मगर ये कानून बनाने वालों ने वाज़ेह नहीं किया कि उस निकाह नामे का स्टेटस क्या रहेगा। चूँकि ये भी हो सकता है कि कोई चाइल्ड मैरिज का केस देर से मंज़िर-ए-आम पे आए और हुँ। उस शादी के चलते एक बच्चा वजूद में आ गया हो, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मेरे ख्याल ठीक। में पार्लियामेंट को सारा का सारा बोझ जो है, वो अदालतों पे नहीं डालना चाहिए, जबकि अदालतों ने फिर भी हिम्मत करके कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है जनवरी 2022 में कि जितनी भी शादियां 18 साल से कम उम्र में की जाएं, उस कानून को चाइल्ड मैरिज के तहत उस निकाह नामे को वॉइड समझा जाए कि जैसे कि उसका वजूद ही नहीं था, वो कभी बिल्कुल ठीक कानूनी है। तौर पे अमल पे